कृपया पीछे अंदर की ओर जाएं। उन्होंने अपने जीवन काल में जो उनका स्थापना किया, उनके भक्तों ने आज उन्हीं के नाम पर नारायण सभागार के रूप में, एक नाथ नारायण के नाम पर नारायण सभागार के रूप नाम में समिद्युवसे दृश्यनग्ने विश्वानर्या इलस्पदे समिद्यसे सनो वसुन्यावरा संगच्छत्वं संवदत्वं समो मनासि जानता देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानुमन्त्र समिति समानी समानं मनस चित्तमेष समानं मन्त्र अभिमन्त्र एव समाने रवो अविषाजोमि समानी आहुतिः समाना हृदयानि वः समानुमस्तु मनो यथा वासु सहासते ईशावासमिदं सर्वं यते जगत्यां जगत् तेन तत्त्वेन भुञ्जिता। मुख्य अतिथि का स्वागत करने हेतु मैं हमारे बीच उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती प्रकाश अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि माननीय उपराज्यपाल जी को बुके देकर फॉर्मल स्वागत करें। प्रमिला मैडम से अनुरोध है कृपया मंच के पास आ जाए। प्रमिला मैडम से अनुरोध है वे कृपया मुख्य सचिव प्रभारी चंचल मैडम जी का स्वागत बुके देकर। प्रिंसिपल सविता देवी जी से अनुरोध है वे इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश अधिकारी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें।
नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित माननीय एडमिरल पी.के. जोशी सर का, हमारे डिपो के एकमात्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मैं अपने भाषण शुरू करने से पहले उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और प्रणाम करता हूँ। आज हम इस शिक्षा के मंदिर में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर परिपालित केंद्रीय विवेकानंद केंद्र द्वारा जिला परिषद के द्वारा संचालित इस विद्यालय के सभागार के उद्घाटन में हमारे बीच उपस्थित माननीय उपराज्यपाल एडमिरल पी.के. जोशी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूरे जिला परिषद की ओर से मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं और अभिनंदन करता हूं साथ ही साथ प्रशासन के कमिश्नर कम सेक्रेटरी मैम चंचल यादव महोदया जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित अंडमान निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मेरे जिला परिषद माननीय सदस्य, पंचायत के सभी प्रधान, समिति मेंबर और सम्मानीय प्रमुख सभी गणमान्य सदस्यों का भी मैं इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज लागू करने के उपरांत से ग्रामीण स्तर पर विकास में आम जनता की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। भारत की आत्मा गांव में बसती है और सभी योजनाओं का रूपांकन गांव से ग्राम सभा के द्वारा होने पर वहां की वास्तविक ज़रूरतों का आकलन कर विकास को वास्तविक जनता के अनुरूप बनाने में सहायता होती है। जब तक हमारे गांव के शिक्षा का स्तर और गांव विकसित नहीं होगा, तब तक हमारे मोदी जी का सपना जो 2047 विकसित भारत जो हम देख पा रहे हैं कि उनका सपना हम साकार होते, हमारे अंडमान के प्रशासन के द्वारा जो हमें इस जिला परिषद PRI के माध्यम से जो मदद हमें मिल रही है और हम गांव को सेवा दे पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक देश विकसित होने में बहुत समय लगेगा। तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे इस PRI के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, जिला के माध्यम से हमारे इस गांव का विकसित करने का और गांव की शिक्षा का स्तर को बढ़ाने का जो जिला परिषद साउथ अंडमान और नॉर्थ मिडिल को जो मौका दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे PRI परिवार की ओर से मैं प्रशासन का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूं कि हमें हमारा शिक्षा का स्तर, ग्रामीण शिक्षा का स्तर को और ऊंचा करने में हम सक्षम हो पा रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंतरिक्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के अंतर्गत कई अवसंरचना विकास परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है, जिनकी स्वीकृति इस माह मिलने की संभावना है। इससे विद्यालय की वर्तमान अवस्थाओं से और भी पूर्ति में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं हमारे आने वाले जो विकास के स्तर में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का स्तर को हमने इस संबंध को सबसे ऊपर प्रायोरिटी में हम जिला परिषद के माध्यम से करने का कोशिश करते हैं। इसी के सिलसिले में हम आने वाले समय में पूरे लिटिल अंडमान कैंबल में से लेकर पूरे शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान और कलिकट, मंगलूटान नए स्कूल का विस्तार हम करने के प्रयोजना में आगे प्लानिंग और DPC में भी रखे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन का, जिन्होंने 2 स्कूल का निर्माण के लिए हमें जमीन का आवंटन, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का मैं आभारी हूं, जिन्होंने कलिकट में 1.5 हेक्टर लैंड और मंगलूटान में 1 हेक्टर लैंड देकर हमारा जिला परिषद का ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षा का और विस्तार हो, उद्धार हो, इसके लिए आपने मुझे सहयोग किया है। गत वर्ष के दौरान अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा मंगलूटान एवं कलिकट में 2 नए VKV जिला परिषद की स्थापना हेतु 1 हेक्टर और 1.5 हेक्टर भूमि सेट अपार्ट की जा चुकी है। इन विद्यालयों के संबंध में संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भूमि विकास, रोड और निर्माण तथा फेंसिंग का कार्य है, तो आवश्यक एस्टीमेट पहले ही
तैयार कर लिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले दिनों में हटवे, स्वराजद्वीप, शहीद द्वीप में भी हम इसका विस्तार करने वाले हैं, कैंपबेल बे के ग्रेट निकोबार के साथ साथ। आज इस अवसर पर आप सभी की उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन और प्रशासन के सतत सहयोग और समर्थन बने रहने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई मार्ग प्रशस्त होंगे। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है। आप सभी का उपस्थिति ये दर्शाती है कि हम पूरी तरह जिला परिषद, PRI सिस्टम, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनका जो प्रयास और जो कोशिशें, सभी ना यहाँ कोई दल और विरोधी ऐसा नहीं है, हम सभी मिलकर एक परिवार की तरह इस डिपो का विकास के लिए निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे पूरे एक वर्ष में मुझे जो मौका मिला, पहली बार हम सौभाग्य है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज से 1995 में हमारे इस जिला PRI सिस्टम का शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक ऐसा एक भव्य कार्यक्रम जो हमारे LG महोदय साहब ने जो हमें स्वीकार किया और हमें मौका दिया उनका सम्मान करने का, और हमें बहुत खुशी है कि हम पूरे PRI परिवार की ओर से हमारे भव्य कार्यक्रम, हम गर्वशाली है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जाते जाते मेरा आखिरी 2 दिन में ये इतना बड़ा कार्यक्रम मेरा जीवन में एक लकीर बन के रह जाएगा, ये मेरा इतिहास में लिखा जाएगा। सर, हमारे जिला परिषद परिवार पूरे सौतन्यमान इसके लिए आपके आभारी है कि आपने हमारे पूरा जिला परिषद को इस लायक समझे और यहाँ आने का न्योता स्वीकार किए। मैं जिला परिषद के सभी इंजीनियरिंग और तमाम इंजीनियर प्लानिंग और अकाउंट सेक्शन से सभी वर्ग के ऑफिसर्स जिन्होंने इस सभागार का समय से पहले पूरे करने का और कम लागत में, जो लागत हमारे सेंक्शन में उससे भी कम लागत में, करीबन 30 लाख कम लागत में ये पूरे काम को निर्माण करने का अवसर को पूरा किया। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, उन सभी ऑफिसर्स को जिन्होंने अपने कर्मों से इस काम को पूरा किया। और आज हम सौभाग्यशाली है जो आपके द्वारा इस स्वर्ण अक्षर में जो आज लिखा गया है, ये जब तक धरती रहेगी सूरज रहेगा, ये नाम यहाँ लिखा रहेगा। यही हमारे सौभाग्य है, आपके कर्मों पर द्वारा, आपके हाथों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। मैं इसे बहुत परिवार की तरफ से पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। जय हिंद, भारत माता की जय। उपरांत मैं हमारे बीच उपस्थित मुख्य सचिव प्रभारी श्रीमती चंचल मैडम जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया अपने वक्तव्य रखें। एडमिरल DK जोशी जी, TDSM, ADSM, YSM, NM, DSM रिटायर्ड, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी जी, जिला परिषद के बाकी सभी सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और बाकी मेरे कॉलीग्स प्रेजेंट हैं, यहाँ के विद्यालय की प्रिंसिपल, सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों, हम सबको आज आपके बीच में आके बहुत प्रसन्नता है, आपके स्कूल में आके, और प्रशासन बहुत खुश है इस बात को कि आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल डेडिकेट कर पाए। आपके स्कूल में काफ़ी सारी सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध हैं, शायद एक हॉल की कमी थी जो आज पूरी हुई, और ये हॉल आपके लिए काफ़ी सारी और नई संभावनाओं को खोलेगा। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें कर पाएंगे। अभी हॉल जो बना है काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर में हम इससे और बड़ा बेहतर हॉल भी बनाने का प्रयास कर सकेंगे। जैसा अभी प्रकाश अधिकारी जी ने बताया कि स्कूल के लिए काफ़ी सारी परियोजनाएं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का कार्यक्रम होता है उसके अंदर प्रस्तावित की गई हैं, और वो सभी परियोजनाएं भारत सरकार के विचाराधीन हैं, जो आने वाले उम्मीद है 1 माह के अंदर शायद अप्रूवल हो जाए और हम स्कूल के लिए और विकास की परियोजनाओं का रास्ता खोल पाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी 3 BKV अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हैं, 2 नए और प्रस्तावित हैं, तो कुल मिला के 5 विवेकानंद केंद्र विद्यालय होंगे। ये विद्यालय काफ़ी अपने आप में नामचीन है, और मैं खुद जब मेरे प्रीवियस पोस्टिंग में अरुणाचल प्रदेश में थी तो वहाँ BKV का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो मैं देखती थी, और सिर्फ मैंने BKV को ऐसे एज अ स्कूल नहीं देखा, मेरे
बैचमेट्स भी सर्विस में बीकेबी के एलुमिनाइज हैं. आई हैव वर्क विद मेनी कॉलीग्स एंड आई कैन टेल दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो सब अपने आप में एक बहुत बेहतर ह्यूमन बीइंग की तरह आते हैं. तो ये पूरा जो विद्यालय समूह है आपका विवेकानंद केंद्र विद्यालय, ये बहुत बेहतरीन बच्चे प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है. वी आर सो प्राउड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड वी आर सो प्राउड कि हमारे यहाँ 3 के साथ 2 और बनने वाले हैं और ये नेटवर्क आगे और बढ़ेगा और आप में से बहुत बच्चे आगे बहुत आगे बढ़ेंगे और हम सबका नाम रोशन करेंगे. थैंक यू. हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं. हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं. आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा. मेरे अधूरे कार्य सरी मेरा दबाज दे कर दे तू पूरे आज सादा पादा तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है. अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है. To all the visions of the flag of India and the guidelines set forth by Guinness World Records. It is not just about Guinness World Records, it's also about the sentiments and our pride and reverence for India, for the Indian flag. Congratulations and you जो तेरे लिए सागर से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान रहे न रहे. मेरी ज़मीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे. फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे. यारों से मिलने उठन के निकले सवेरे सवेरे. यारों से मिलने घर से चले रोके से ना रुके मर्जी से चले. बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे, सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम. मन के हम मत वाले
आजाद गगन के बनते हिम्मत वाले चाय के बागाने गाছে ফলে সোনার পারে हरियाली चाय के बागान मोरे धनी केने जाबो छाड़े आशा साहबे आने रहे गाड़ी में चाप के साहबे आने रहे गाड़ी में चाप के घर बाड़ी छोड़े अली बागाने कम करते ले इसके उपरांत विद्यालय के बच्चों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर एक राष्ट्रभक्ति नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। भारत के वीर बच्चे पीछे नहीं हटते, इतिहास साक्षी है। और जब जब शत्रुओं ने भारत माँ के मस्तक पर चुनौती दी है, हमारे वीरों ने उन्हें सही राह दिखाया है। इसी के लिए प्रस्तुति करते हुए हमारे बीच आ रहे हैं वीके के बच्चों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर एक राष्ट्रभक्ति नृत्य। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। सवरती है राज तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है राज। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। जो नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी तो बनवाएगा।
थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना, यार बात हम चाल साज हम इश्क बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से जीत की आदत है, हुनर दुश्मन की सलामी दे, तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर दिखेंगे। चाहे जो नस नस में है, हर बारी फिर बस में है, इंसान के दोस्ता बोले सलाम सुफलाम सलाम सस्ते शाम सस्ते मातरम, सलाम सुफलाम सलाम सस्ते शाम सस्ते मातरम। भारत माता की। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम सेवानिवृत्त, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण, जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, समस्त शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रिय छात्र छात्राएं एवं उपस्थित सभी महानुभाव, आज हमारे संस्थान के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का दिन है। हमारे नए सभागार का उद्घाटन आज आप सबके आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। इस शुभ अवसर में मैं सविता देवी, प्रिंसिपल विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय कोट मोड़ परिवार की ओर से आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम सेवानिवृत्त, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल का विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपके घर कमलों द्वारा इस भवन का उद्घाटन हुआ, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके व्यस्ततम समय में से कीमती समय निकालकर आपने हमें सम्मानित किया, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपके प्रेरक उपस्थिति ने हम सबको नई ऊर्जा से भर दिया है। यह ऐतिहासिक पल विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय के लिए बहुत ही सर्वस्वर्णिम है और इस दिन को हम अपने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के आधार पर महसूस करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, इसमें अनेकों अतिथि आए हैं और हमारा स्कूल आज इस स्तर पर पहुंच गया है। हम जैसे यहाँ महसूस करते हैं कि आज उपराज्यपाल अंडमान निकोबार के हमारे बीच उपस्थित है और हमारे नए सभागार का उद्घाटन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चंचला यादव, IAS कमिश्नर कम सेक्रेटरी एजुकेशन RD अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके स्वर्णिम शब्दों को मैं बहुत ही अपने हृदय के मन
जिला परिषद अपने खर्चों पे आगे बढ़ा रहा है, उनके नाम को और आगे ले जाने के लिए और देश के लिए नए उद्यमों में आने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्कूल के विद्यार्थी हर एक कदम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे स्कूल से ऐसे विद्यार्थी समाज के लिए जाए जो कि एक ऐतिहासिक पल फिर से बन जाए। मैं जिला परिषद दक्षिण अंडमान के अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश अधिकारी एवं समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से यह भवन समय पर पूर्ण हो सका। जिलाधिकारी महोदय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग सराहनीय रहा। आप सबके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। इस भवन के निर्माण में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी अभियंताओं, ठेकेदार, श्रमिक भाई बहनों एवं कर्मचारियों की मेहनत को मैं नमन करती हूँ। आपकी लगन से ही आज यह सुंदर भवन हमारे विद्यालय को समर्पित हो पाया है। मैं उन सभी विशिष्ट अतिथियों का भी धन्यवाद करती हूँ जो आज यहाँ पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। संस्थान की प्रबंधन समिति की दूरदृष्टि और सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। मेरे सभी अभिभावक, शिक्षक साथियों एवं छात्रों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में जो मेहनत की है, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। यह सभागार केवल एक भवन नहीं, बल्कि हमारे छात्रों की कला, संस्कृति और प्रतिभा को मंच देने का एक माध्यम है।